हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा वो होगा रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे पहले हमने कौन कौन सी रिएक्शन की है एक बार रिकॉल कर देता हूँ। रुड्ज रिएक्शन की है हमने, फ्रैंकलिन रिएक्शन की है और कोरेज हाउस सिंथेसिस रिएक्शन की है। उसके बाद जो अगली रिएक्शन है डेट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने दोस्त भाई की तरफ से प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले 4 लाइन पेश कर देता हूँ। एक शब्द का मीनिंग समझा देता हूँ। वैसे आपको पता होगा चापलूसी और एक शब्द होता है वफादार। कब किसी चीज को चापलूसी कहा जाता है और कब किसी चीज को वफादार कहा जाता है, ध्यान से सुनना है। चापलूसी और वफादारी में फर्क होता है। अच्छा वक्त देखकर मक्खन लगाए वह चापलूसी है और बुरे वक्त में ढाल बनकर खड़े रहना वह वफादारी है। सही है भाई। तो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। वफादारी जो है वो अच्छे समय में दिखाई जाए वो वफादारी नहीं होती, वो चापलूसी होती है। और जो बुरे वक्त में ढाल बनकर खड़ी हो जाए कोई व्यक्ति, तो उस चीज को कहा जाता है वफादारी। सही है। तो आज तक लोगों को ये क्लियर नहीं हुआ कि वफादारी किसे कहें और चापलूसी किसे कहें। चलते हैं वीडियो सेक्शन की तरफ। जिस चीज के लिए हम पहुंचे हैं पहले उसे करना जरूरी है। तो सबसे पहले है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को शॉर्ट फॉर्म में जीआर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीआर। एक महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विक्टर मियर ग्रिग्नार्ड। क्या नाम था? विक्टर मियर ग्रिग्नार्ड। उन्होंने बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो अच्छा खासा केमिकल रिएक्शंस में क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। देखो पीछे भी सिखाया था, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें मेटल जो है वो डायरेक्टली किसी कार्बन स्पीसीज के साथ क्या कर जाए, जुड़ जाए। उस चीज को आप क्या कह सकते हो? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो कार्बन के साथ डायरेक्टली क्या जुड़ गई? मैग्नीशियम जुड़ गया। इसका मतलब एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सही है। प्रिपरेशन कैसे हुई होगी ध्यान से देखने का। पहला स्टेप, सही है, पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप कहता है व्हेन एन अल्काइल हैलाइड, व्हेन एन अल्काइल हैलाइड is treated with, when an alkyl halide is treated with magnesium, is treated with magnesium किसकी मौजूदगी में? in the presence of, in the presence of अनहाइड्रस ईथर। ये इंपॉर्टेंट है भाई। सोलवेंट जो है वो क्या होगा? अनहाइड्रस ईथर होगा। सही है। और ड्राई ईथर। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जीआर। किसकी फॉर्मेशन करवा देगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन करवा देगा। छोटी सी बात इसने कही कि जब किसी अल्काइल हैलाइड को आप मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं अनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में, तो आप आसानी से क्या बना सकते हैं? जीआर बना सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन देखो, ये कोई अल्काइल हैलाइड है। सही है। और जब भी किसी मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई जाएगी, अल्काइल हैलाइड है। क्या है ये? अल्काइल हैलाइड। अब इसकी रिएक्शन जब मैग्नीशियम से करवाओगे तो मैग्नीशियम जो मेटल होती है उसके पास एक खास बात होती है, डेट इज शोइंग इंसर्जन रिएक्शन। इंसर्ट का मतलब होता है किसी चीज के बीच में घुस जाना। ऐसे ही ऑक्सीजन के पास काबिलियत होती है, किसी चीज के बीच में घुस जाती है। तो ये बीच में घुस जाएगा किसके बीच में? एक्स के बीच में और आर के बीच में। प्रोडक्ट बन जाएगा RMgX। इसे कहा जाता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और इसे टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे आप क्या कह सकते हो? जीआर कह सकते हो। प्रिपरेशन करते वक्त एरो पे लिख देगा ET2। सही है। क्लियर हो गया। ET का मतलब कौन सा ग्रुप हो गया? देखो ये वाला ग्रुप रहा होगा। इस ग्रुप को इधर दिखा देता हूं। इसका मतलब ये ऐसा ग्रुप रहा होगा, ईथर जो ग्रुप है ऐसे वाला। सही है। अल्कोक्सी अल्कीन मतलब इथोक्सी इथेन रहा होगा। क्या रहा होगा? इथोक्सी इथेन।
क्या तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, आजकल ऐसे लिखा हुआ मिलता है, तो इसका मतलब ये ड्राई ईथर की रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर एरो पे लिख देगा ड्राई ईथर। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों ही किसका काम करते हैं, सोलवेंट का काम करते हैं। और किसकी प्रिपरेशन करवा डालेंगे, किसकी प्रिपरेशन करवा डालेंगे भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन करते हुए नजर आएंगे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन करते हैं तो कौन कौन से ऐसी गतियां हैं, विधियां हैं जिनको करते वक्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन करते वक्त ध्यान में रखनी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे माध्यम में होना चाहिए, बनाना कैसे माध्यम में चाहिए। क्या हम अनहाइड्रस ईथर की जगह क्या कोई दूसरा सोलवेंट यूज कर सकते हैं, अगर ये CO2 के संपर्क में आ जाए तो क्या हो सकता है, अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए तो क्या हो सकता है। तो ध्यान से सुनना है इन रिएक्शंस को, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या कहता है, ध्यान से सुनना है। प्रिकॉशंस क्या क्या रखी गई, प्रिकॉशंस मतलब किसी काम को करते वक्त किन किन चीजों का सावधानी रखी गई। तो देखो टर्म है प्रिकॉशंस टेकन, प्रिकॉशंस टेकन ड्यूरिंग formation of precautions taken during formation of Grignard reagent। सही है, कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस ली गई जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन की गई होगी। इस चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भाई, जब भी किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन की जाती है तो कौन कौन सी ऐसे अहम बिंदु हैं जिनको मद्देनजर रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है कि ये गलतियां तो कम से कम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते वक्त नहीं होंगी किसी भी गिवन व्यक्ति के द्वारा। सही है, तो ध्यान से सुनना है। पहली जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो अभी अभी दिखाया कैसी कंडीशन में प्रिपेयर किया जाता है, अनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 1, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड इन अनहाइड्रस कंडीशन, कह सकता हूं अनहाइड्रस कंडीशन। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर किया जाता है तो माध्यम को क्या किया जाता है, अनहाइड्रस किया जाता है। किसी भी प्रकार की उस गिवन माध्यम के अंदर नमी मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से माध्यम कैसा हो गया बाबू, हाइड्रस हो गया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज यूजुअली प्रिपेयर इन अनहाइड्रस कंडीशन। इफ hydrous condition is present, if hydrous condition is present, Grignard reagent reacts with water। हाइड्रस मतलब क्या रहा होगा, जल के कण मौजूद रहे होंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद वाटर एंड result in formation of अल्कीन। अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अनहाइड्रस कंडीशन में नहीं बनाया और गलती से रिएक्शन कंडीशंस हाइड्रस रह गई, थोड़ी बहुत भी नमी रह गई, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास मौका होता है रिएक्शन करने का। अगर ड्राई ईथर भी नहीं लोगे, इसीलिए हमने क्या यूज किया, अनहाइड्रस कंडीशन कह सकते हो या फिर ब्रैकेट में क्या डाल सकते हो, इसीलिए हमने अनहाइड्रस ईथर या अनहाइड्रस कंडीशन का क्या किया, यूज किया। अगर इसकी जगह कोई दूसरा सोलवेंट ले लोगे, हाइड्रस में रिएक्शन करवाओगे, एक्वस माध्यम में रिएक्शन करवाओगे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो हाथों हाथ उस एक्वस मीडियम के साथ रिएक्शन कर जाएगा और किसकी फॉर्मेशन कर देगा, किसकी, अल्केन की। कहानी सुनो, इसकी रिएक्शन की खास बातें क्या हैं। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसकी जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें खास बात ये होती है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कंपोजिशंस होती हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन को जल्दी से एब्स्ट्रैक्ट करना चाहती हैं, मतलब उनके साथ रिएक्शन करना चाहती हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन की खास विशेषता ये होती है कि वो रिएक्शन से क्या देखना पसंद करता है, वो सामने वाले कंपोनेंट में एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढना पसंद करता है।
जैसे ही उसे एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगा उस गिवन कंपोनेंट से, वो उस एसिडिक हाइड्रोजन को अपने पास रख लेगा और बाकी गिवन कंपोनेंट को छोड़ देगा और एक प्रोडक्ट की क्या कर देगा, फॉर्मेशन। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाएं तो ये इंश्योर करें कि सामने वाले के पास हाइड्रोजन होना चाहिए जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव हल्का फुल्का चार्ज मौजूद हो, जिसके पास थोड़ा सा एसिडिक बिहेवियर वाला हाइड्रोजन मौजूद हो। तो वो उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके आसानी से क्या बना सकता है, प्रोडक्ट बना सकता है। समझो मैंने क्या कहा। जितनी भी RMGX की रिएक्शन है उसका जुगाड़ सिखा देता हूं, याद तो करना ही नहीं है, जुगाड़ समझो। जब भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहीं भी नजर आए, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कोई मेटल कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ जाए, तो इसमें ऐसा ही हुआ है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हैं, सारे के सारों में कार्बन पे हमेशा चार्ज कैसा लेके चलना है, पार्शियल नेगेटिव लेके चलना है। कैसा लेके चलना है, हमेशा पार्शियल नेगेटिव। अगर इसकी जगह RLI होगा तो भी कार्बन नेगेटिव, RMGX होगा तो भी कार्बन कैसा होगा, नेगेटिव, R2CD होगा तो भी कार्बन कैसा होगा, नेगेटिव। सही है, सारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं। और ये कैसा होगा भाई, पार्शियल पॉजिटिव। सही है, R नेगेटिव होगा, हमेशा ध्यान रखना है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के अंदर आपका कंपाउंड्स वो होंगे जिसमें सेंट्रल मेटल डायरेक्टली कार्बन से जुड़ जाए, उसमें कार्बन की पोजीशन हमेशा नेगेटिव चार्ज के साथ रिप्रेजेंट करनी है। वाटर की बात की जाए तो वाटर में क्या होता है, H+ होता है और क्या होता है, OH-। इसका मतलब ऐसे दिखा दूं, वाटर को ध्यान से देखने का। अब देखो, ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे, खींचने की वजह से इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया होगा। इसका मतलब ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया और ये पार्शियल कैसा हो गया, नेगेटिव कह सकता हूं। अब आपको पता है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके R ग्रुप को एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, माइनस वाली कंपोजिशन किसके साथ जुड़ जाएगी, प्लस के साथ। और जैसे ही ये प्लस के साथ जुड़ेगी तो R के साथ H जुड़ गया और Mg के साथ OHX जुड़ गया, ये बन गया प्रोडक्ट। सही है, और RH को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं बाबू, अल्केन कहते हैं। अगर मीडियम आपने हाइड्रस कर दिया तो ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा और उस प्रोडक्ट का साधारण सा नाम होगा अल्केन। तो ध्यान रखना है, जब भी वाटर की रिएक्शन किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टाइप क्वेश्चन से करवाई जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आंसर अल्केन बनती हुई नजर आएगी। जैसे मैं कहूं कि ऐसे एरो पे लिख देगा CH3 CH2, सही है, और X एरो पे लिख देगा मैग्नीशियम, पहला पॉइंट ऐसे लिख देगा, और दूसरा लिख देगा कि माध्यम कैसा रखा होगा, हाइड्रस माध्यम रखा होगा, तो कहेगा प्रोडक्ट क्या है। सही है, पूछेगा प्रोडक्ट क्या है, वाटर लिख देगा। तो ध्यान से देखने का, X और ये क्या है, अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड की जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनते हुए नजर आएंगे, ये बनते हुए नजर आएंगे, ये इसमें इंसर्ट कर जाएगा, ये MgX हो गया। सही है, अब देखो R ग्रुप जो है, ये जो ग्रुप है इट इज ए R ग्रुप। कितनी भी लंबी कार्बन की चेन क्यों ना हो, उसे R ग्रुप की तरह ट्रीट करना है। अब जैसे ही दूसरा स्टेप कह रहा है पानी के साथ रिएक्शन, तो पानी को ऐसे लिख लो, पानी रे पानी तेरे कितने रंग, कह सकता हूं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। आपका हाइड्रोजन कैसा रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव, ये पूरा हिस्सा नेगेटिव और ये कैसा हिस्सा हो गया, पॉजिटिव। आपको कैसे पता ये नेगेटिव, क्योंकि ये पूरा R ग्रुप मानना है। कितनी भी लंबी चेन हो, नहीं क्वेश्चन बन रहा है तो उसको R में काउंट करवा लो और R का हिस्सा नेगेटिव होगा और बाद में लिख देना। ये इसके साथ जुड़ गया तो CH3 CH2 के साथ H जुड़ गया तो CH3 बन गया, प्रोडक्ट बन गया MgOHX। सही है, और आसानी से प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया जिसे अल्केन कहते हैं, और उस अल्केन का नाम है इथेन। देख सकते हो, ये रहा जी आंसर। सही है, पहचानने का कर लोगे, उम्मीद करता हूं कर लोगे। सही है, कुछ एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, सेम फॉर्मेट के साथ जाना है, कोई घबराहट नहीं करनी, कोई लोचा नहीं करना। अल्काइल हैलाइड चाहे प्राइमरी हो, अल्काइल हैलाइड चाहे सेकेंडरी हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर यही बनते हुए नजर आएंगे सेम फॉर्मेट के साथ। सही है, पहचान लोगे। यहां लिख दूं मैग्नीशियम और नीचे में लिख दूं माध्यम रखा होगा H2O, एक्वस माध्यम रखा होगा, तो यहां जुड़ जाएगा, कह सकता हूं। ये क्या बन जाएगा, RMGX बन जाएगा। अगली बार प्रोडक्ट ये बन जाएगा। इसका प्रोडक्ट देख लो एक बार अगर देखना चाहते हो तो। इस CH3 को एक फिर तुम कर देना घर से। सही है, देखो ध्यान से,
इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आगे की तरफ ले आऊँ इसको, घर के ही तो हैं, ओरिएंटेशन तो बदल ही सकते हैं, सही है। अब देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे। इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड मैग्नीशियम से करवाओ, तो मैग्नीशियम के पास प्रॉपर्टी होती है किसी के अंदर घुसने की। घुसा दो इसको इसके अंदर, जैसे ही ये घुसेगा इसके अंदर, ये प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे। कैसे? ऐसे रे बाबू, ऐसे। अब इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं, इस पूरे ग्रुप को आर ग्रुप में काउंट कर सकते हैं ना, अगर देखने में दिक्कत हो तो इसका मतलब ये पूरा हिस्सा नेगेटिव होगा और जल वाला हिस्सा कैसा होगा, पॉजिटिव। जल वाले हिस्से को हम ऐसे लिख लेते हैं, तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल बाबू कैसा, नेगेटिव। ये कैसा होगा, नेगेटिव, ये पार्शियल कैसा, पॉजिटिव। आपको कैसे पता ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पूरा आर ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, तो कार्बन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया, क्षमा चाहूंगा, कैमरा हिल गया था भाई। ये नेगेटिव हो गया, ये कैसा हो गया, पॉजिटिव, सही है। अब देखो ध्यान से, अब जैसे ही ये इसके साथ जुड़ेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा रे, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये इसके साथ जुड़ गया तो ये तो बन गया CH2, और इसके चारों तरफ कौन जुड़ गए, CH3। CH3 आया मजा, सही है। और ये प्रोडक्ट बन गया MgOHX। पहचान लोगे भाई, हाँ या ना, सही है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही हो सकता है। ये क्वेश्चन कर देना घर से, सेम टू सेम इसके साथ भी ऐसा ही होगा, ये ऐसा होगा। इसकी रिएक्शन Mg के साथ करवा देना, और साथ इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देना, वाटर के साथ, बेंजीन बनती हुई नजर आएगी। और चौथा क्वेश्चन ये कर देना घर से, CH3 CX CH3 CH3 और एरो पे लिख देना Mg, और माध्यम कैसा रखना, हाइड्रस माध्यम रखना, जल के साथ रिएक्शन करवा देना। और आपको अभी अभी सिखाया था, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसको एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, और एसिडिक हाइड्रोजन इस जल के पास दिख रहा है, वो हाइड्रोजन पार्शियली कैसा रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा, सही है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनके क्वेश्चंस के आप आंसर कमेंट सेक्शन में देते हुए नजर आएंगे, अगर कंसेप्ट समझ में आया है तो, सही है। तो पहली प्रिकॉशन ये ध्यान रखनी है कि वो किसके संपर्क में ना आए, हाइड्रस कंडीशन के संपर्क में ना आए। पॉइंट नंबर 2 जो है इंपॉर्टेंट, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार करते हैं तो किसके संपर्क में नहीं आना चाहिए, CO2 या O2 के संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो ध्यान रखना है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन or formation of Grignard reagent, it must not come in contact with कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन करते हुए नजर आएंगे तो आपको ये इंश्योर करना है, ये पक्का करना है कि वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बना है वो CO2 के डायरेक्टली संपर्क में ना आए। अगर आ गया, इफ comes in contact with CO2, it will result in formation of क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो क्या बना सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके संपर्क में आ गया, CO2 के संपर्क में आ गया। ध्यान से देखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CO2 को ऐसे लिख दूं, लीनियर स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि मुझे मैकेनिज्म से आंसर निकालना है, ना कि रट्टा मारकर, सही है। एक तो मैं सीधा लिख दूं कि CO2 + RMgX और कहूँ जी, याद कर लेना। पहला स्टेप होगा, अगर वो CO2 के संपर्क में आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
तो आपने 11th क्लास में पढ़ा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले रिएक्शन इसके साथ करेगा, फिर दूसरा स्टेप होता है उसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो, माध्यम कैसा रखो, एसिडिक। तो देखो ये आर हमेशा कैसा बाबू, नेगेटिव, ये कैसा बाबू, पॉजिटिव, इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं रे। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है मल्टीपल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ अगर कोई चीज जुड़ी हुई है तो वो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट में काउंट की जाती है। तो ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कार्बन से कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन। कौन खींचेगा, ऑक्सीजन। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये भाई साहब ऐसे हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव कह सकता हूं। ऐसे ही इसने इलेक्ट्रॉन खींचे तो ये नेगेटिव, और ये भाई साहब कैसे हो गए, पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब ये इसके ऊपर आसानी से क्या कर सकता है, हमला कर सकता है, प्लस माइनस के साथ जुड़ जाए। जैसे ही ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे कार्बन से तो कार्बन हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन हो गया पार्शियल नेगेटिव, और प्लस माइनस के साथ जुड़ जाए, आसानी से प्रोडक्ट बन गए होंगे। ये इसके साथ जोड़ दो, तो जैसे ही तुमने इसके साथ जोड़ा तो ये हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सी। इसके साथ कौन जुड़ गया, आर जुड़ गया, और इसके साथ कौन जुड़ गया, ओ नेगेटिव, Mgx पॉजिटिव, ऐसा जुड़ गया। दिखा, सही है, ये प्रोडक्ट बना होगा। ध्यान से देख लो, कुछ नहीं किया, इस आर ग्रुप को यहां चिपका है, ये बॉन्ड जो है आगे पहुंचा होगा तो ऑक्सीजन नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ा है। स्टेप नंबर फर्स्ट होता है ये। और जैसे ही इसकी क्या करवाओगे, स्टेप नंबर 2, ये आपको अपनी खुद की तरफ से करवानी है। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसा हाइड्रोजन चाहिए, एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए, ऐसा हाइड्रोजन जो नेचर में एसिडिक हो। तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए, और एक्टिव हाइड्रोजन लाने के लिए हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, कैसे माध्यम में, एसिडिक माध्यम में। तो देखो ध्यान से, पानी जो एसिडिक माध्यम में रिएक्शन करेगा वो H प्लस और OH माइनस, तो प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा और माइनस इसके साथ, प्रोडक्ट बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ H प्लस जुड़ गया तो ये हो गया OH, और उसके साथ OH जुड़ गया तो ये हो गया MgOHX। और इसी को केमिस्ट्री में कौन सी एसिड कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होने का रे। सही है, क्या बन जाएगी बाबू, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस माइनस करना है, बाकी तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे छोड़ दो, सारा काम वही करता हुआ नजर आएगा। सही है, देख लो देख लो देख लो, बड़े बड़े बड़े। सही है, चलते हैं, चलें, देख लो भाई, आर नेगेटिव होगा, Mgx कैसा होगा, पॉजिटिव। सही है, प्लस माइनस ढूंढने हैं, मोटी मोटी मुख्यतः बात ये है। चलो भाई, देख लिया होगा, चल तो चल तो चल तो भाई चल तो। तीसरा, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इट मस्ट नोट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह अब की बार शब्द लिख देंगे क्या, ऑक्सीजन। इफ कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, अगर गलती से आ भी गया, मान लो हमारे जैसा कोई व्यक्ति करवा रहा होगा जिसको कम नॉलेज होगी थोड़ी बहुत, तो क्या बना डालेगा बाबू, अल्कोहल। तो CO2 के संपर्क में अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते वक्त कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनने देना, तो उसे CO2 से दूर रखना। अगर वो गलती से ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया बाबू तो आंसर क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। देखो रे देखो, कैसे हुआ रे ये जादू, अभी अभी सिखाया था जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाई, कौन सा रे, हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो इस रिएक्शन का अगर एक स्टेप बढ़ाना चाहूँ तो कैसे बढ़ा सकता है वो पेपर वाला, RX दे देगा और उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देगा, Mg के साथ। ऐसे स्टेप को एक स्टेप क्या करवा सकता है, बढ़ा सकता है। अगर रिएक्शन को कॉम्प्लिकेट करना चाहे, सीधा ना दे के ऐसे दे सकता है, तो समझ जाओगे, इतने तो आप टैलेंटेड हो। सही है, यू आर मोर टैलेंटेड देन अस। इसका मतलब ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है, जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन मतलब बाबू एयर के संपर्क में आएगा, किसके संपर्क में, एयर के संपर्क में आएगा, और
ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, एयर में दोनों गैसेज आ गई बाबू, CO2 भी आ गई और ऑक्सीजन भी, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। तो CO2 के साथ करवा चुके, ऑक्सीजन के साथ, और देखो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, पीछे सिखाया था जैसा घुसने का गुण, सही है, किसी की बातों में ना घुसेड़ना, कईयों की आदत होती है दूसरों को बिना मांगे राय दे देते हैं, रायचंद होते हैं कुछ एक, ना घुसेड़ देते हैं। तो ऐसे ही मैग्नीशियम जो है वो भी किसी के बीच में घुस जाता है, और ऐसे ही ऑक्सीजन बीच में घुस जाता है, और कोई किसी के बीच में घुस जाए, ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को इंसर्जन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ऑक्सीजन इसके अंदर घुस गया, किसके बीच में, R और MgX के बीच में, इनके बीच में घुसा और इनके बीच में इसने दीवार डाल दी, सही है, क्लियर हो गया। अल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, अल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएंगे। और तो क्या बनेंगे, इसे क्या कह सकते हो, अल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड कह सकते हो। अब देखने का बाबू इसका उत्तर कैसे निकालने का। अब देखो ध्यान से, काम की बात इसमें क्या है कि ये प्रोडक्ट बन गया होगा, सही है, यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होने की। देखो R जो है वो कैसा होगा बाबू, नेगेटिव, और ये हिस्सा कैसा होगा, RO जो वाला हिस्सा है, ऐसे दिखा देता हूं, ROMgX बन गया, सही है, ऐसे दिखा दो यार क्या है, ROMgX बन गया। ये हिस्सा कैसा हो गया, नेगेटिव, और ये हिस्सा कैसा हो गया, पॉजिटिव। R वाला हिस्सा कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये हिस्सा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहां तक चीज क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब यहां से एक आयन बनेगी, डेट इज कॉल्ड अल्कोक्साइड आयन। कौन सी आयन बनेगी, अल्कोक्साइड आयन बनती हुई नजर आएगी। अब दूसरा, आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका टर्मिनल हाइड्रोजन एक्टिव होना चाहिए, या फिर उसे एक्टिव हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, सही है, टर्मिनल को भी छोड़ देते हैं, उसे एक एक्टिव हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। एक्टिव हाइड्रोजन वो होता है जिसकी रिएक्टिविटी क्या होती है बाबू, ज्यादा होती है। अब देखो ये नेगेटिव, पानी टूटेगा H+ और किसमें, OH- में, तो माइनस वाला जो हिस्सा है वो तो इसके साथ जुड़ जाए, और वाटर का प्लस का हिस्सा जो है वो इसके साथ जुड़ जाए, सही है। अब देखो ये जो हिस्सा है ये पूरा नेगेटिव होता है, RO नेगेटिव होता है, ऐसे ये पूरा हिस्सा ऐसे दिखा देता हूं सेपरेटली, ऐसे ताकि समझ में आ जाए। ये पूरा जो हिस्सा होता है ये RO नेगेटिव होता है, सही है, इतनी चीज क्लियर हो गई। ये पूरा हिस्सा नेगेटिव में काउंट होगा, ये अल्कोक्साइड आयन होती है ऐसे, RO नेगेटिव, सही है। और MgX क्या रहा होगा, पॉजिटिव। अब देखो प्लस वाला हिस्सा इसके साथ जुड़ जाए और माइनस वाला हिस्सा किसके साथ जुड़ जाए, इसके साथ, तो पानी रे पानी तेरे कितने रंग, एक H+ और एक क्या रहा होगा, OH-। H+ तो इस नेगेटिव हिस्से के साथ जुड़ जाए, और OH- जो है वो इस पॉजिटिव हिस्से के साथ जुड़ जाए। इसके साथ जब पॉजिटिव जुड़ा होगा हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट बना होगा ROH। ये ध्यान रखना है, अल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है, RO नेगेटिव होता है ये, और ये कैसा होता है, पॉजिटिव। RO कैसा होगा, नेगेटिव, ये ध्यान रखना है भाई, ऑक्सीजन घुसने की वजह से RO कैसा होगा, नेगेटिव, MgX कैसा होगा, पॉजिटिव। पानी टूट जाएगा H+ और OH- में, H+ इस RO नेगेटिव के साथ जुड़ जाए तो ROH बन जाए, और ROH को क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, और पानी का OH इस Mg के साथ जुड़ जाए तो आंसर होगा MgOHX। देख सकते हो, ये ध्यान रखना है, जो अल्कोक्साइड बनेगा RO नेगेटिव बनेगा, वो कैसा बनेगा, RO नेगेटिव, और MgX कैसा होगा, पॉजिटिव। पीछे भी सिखाया था, MgX पॉजिटिव होता है, पीछे का हिस्सा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। MgX पॉजिटिव होगा, पीछे का हिस्सा कैसा होगा, नेगेटिव। MgX पॉजिटिव होगा, पीछे का हिस्सा कैसा होगा बाबू, पॉजिटिव होगा। तो प्रोडक्ट बन जाएंगे अल्कोहल्स, क्या बन जाएंगे, अल्कोहल्स। तो वीडियो सेक्शन उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। जाने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूं आजकल के लोगों के लिए। वो कहते हैं कि हम नए दौर के हैं, सही है, हम मॉडर्न एरा के हैं। तो भाई आप मॉडर्न एरा के हैं, मान सकते हैं, लेकिन हम थोड़े से पुराने विचारों के हैं, तो ध्यान से सुनना है आपके मॉडर्न एरा के बारे में। जो लोग आजकल इस नीति को फॉलो कर रहे हैं जोर शोर से, नया दौर, नया इश्क, नए लोग, नई सोच। क्या बात है, देख रहे हो गहराई शब्दों की। नया दौर, नया इश्क, नए लोग, नई सोच। मैं पुरानी रीति रिवाजों को मानने वाला कहाँ जाऊं, मेरे पास देने को प्यार, इज्जत और वक्त है। महंगे गिफ्ट देने के जमाने में मैं मिडिल क्लास लड़का कहाँ जाऊं, सही है भाई।
तो देख सकते हो मिडिल क्लास लड़के की तो सिर्फ इतनी ही कहानी है। हम आपको प्यार दे सकते हैं, मोहब्बत दे सकते हैं, हल्के फुल्के अपने बजट के अनुसार गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन महंगे महंगे जो गिफ्ट आजकल चोचले चल रहे हैं वो हम कम से कम नहीं कर सकते, क्योंकि भाई मिडिल क्लास व्यक्ति है तो मिडिल क्लास पे बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। तो जो मिडिल क्लास लड़के हैं ये शायरी उनको डेडिकेटेड है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।